गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि कमांड लाइन MySQL के अंदर हम किस तरह से टेबल्स को क्रिएट करते हैं। टेबल्स यानी कि हम डेटाबेस अपना पहले प्रिपेयर करेंगे, देन उसके बाद हम सीखेंगे कि इसके अंदर किस तरह से इंफॉर्मेशंस कंटेन होती हैं और कैसे टेबल्स आपस में रिलेट करते हैं। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर हम सबसे पहले आज हम डेटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे, देन उसके बाद टेबल क्रिएट करेंगे डेटाबेस के अंदर, एंड आफ्टर दैट उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें इंसर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें सबसे पहले पासवर्ड टाइप करना है, जो कि आपने इंस्टॉलेशन के समय पे आपने क्रिएट किया होगा। तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। देन उसके बाद आपका MySQL रेडी हो चुका है वर्क करने के लिए। अब आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्रिएट करना है कि डेटाबेस आपको क्या यूज़ करना है। तो डेटाबेस यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप क्रिएट कमांड का यूज़ करेंगे। देन यू विल राइट हियर क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नेम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिख रहा हूँ, जो इजी सा कोई भी वर्ड लिख लेता हूँ, दैट इज AB। AB इज माई डेटाबेस नेम। अब इस लाइन को टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पे हम सेमी कॉलन का यूज करेंगे। आपको जब भी कमांड लाइन में या SQL में वर्क करना है, SQL में हर लाइन को टर्मिनेट करने के लिए सेमी कॉलन का ही यूज करना पड़ेगा। अगर आपने वो सेमी कॉलन का यूज नहीं किया, दैट्स मीन्स वो लाइन अभी टर्मिनेट नहीं हुई है और वो अभी वर्किंग है, वो आगे तक चलती रहेगी। तो इस लाइन को हमें टर्मिनेट करने के लिए सेमी कॉलन का यूज करेंगे। देन प्रेस द एंटर बटन, और जब आपकी क्वेरी ओके होके लिख के आ जाए यहाँ पे, दैट्स मीन्स कि आपका जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। अब डेटाबेस क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि इसे यूज करना है, क्योंकि आप डेटाबेस के अंदर ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस को यूज करने के लिए आपको यूज कमांड का यूज करना पड़ता है। यूज डेटाबेस। डेटाबेस आपको यहाँ पे वर्ड नहीं लिखना है, आपको सिर्फ डेटाबेस का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। तो हमने यहाँ पे जो डेटाबेस का नाम लिया है वो है AB। तो AB लिखने के बाद अब अगेन हमें इस लाइन को टर्मिनेट करना है, यानी खत्म करना है। तो उसके लिए वी विल यूज अगेन अ सेमी कॉलन सिंबल, देन प्रेस एंटर। एंटर करने के बाद नाउ यू कैन वर्क इन अ गिवन डेटाबेस, डेटाबेस AB। नाउ यू कैन वर्क ऑन इट। अब AB के अंदर हम काम कर सकते हैं। अब AB के अंदर हमें काम करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर हमें टेबल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो टेबल जब भी आपको क्रिएट करनी है तो उसके लिए भी आपको क्रिएट कमांड का ही यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे हम टेबल क्रिएट करने के साथ साथ हम यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे कि टेबल्स के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स लिए जाएंगे, यानी कि टेबल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो स्टूडेंट टेबल के अंदर आप स्टूडेंट की आईडी ले सकते हैं, स्टूडेंट का एडमिशन नंबर ले सकते हैं, नेम ले सकते हैं, एज ले सकते हैं, और कई टाइप की इंफॉर्मेशन आप एज अ एट्रीब्यूट ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे टेबल। तो क्रिएट करने के लिए वी विल यूज क्रिएट कमांड, CREAT, क्रिएट टेबल एंड टेबल का नेम। टेबल का नेम मैं लिखता हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट के बाद वी विल यूज पैरेंथेसिस हेयर। पैरेंथेसिस के अंदर हमें यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट्स लेने हैं, जो भी हमें कॉलम्स लेने हैं, वो यहाँ पे हम उनके नेम लिखेंगे, साथ में उनका डाटा टाइप लिखेंगे, और डाटा टाइप के साथ साथ उसका साइज लिखेंगे कि कितने अमाउंट ऑफ वैल्यूज वो होल्ड करेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रोल नंबर। रोल नंबर के अंदर जो रोल नंबर हमारा होगा वो उसका डाटा टाइप जो होगा वो इंटीजर डाटा टाइप होगा, क्योंकि 1-2 वैल्यूज होल्ड करता है। और उसका साइज हम लिख देते हैं 2 वैल्यूज, कि 2 डिजिट तक वो मैक्सिमम होल्ड कर सकता है। देन इसके बाद नेम। नेम के लिए नेम के लिए हम यहाँ पे कैरेक्टर डाटा टाइप का यूज करेंगे, कैर, एंड कैर की जो साइज होगा हमारा
वो होगा 20। ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एक थर्ड फील्ड और ले लेते हैं, थर्ड एट्रीब्यूट्स, दैट इज एज। एज भी जो होगा आपका वो इंटीजर ही टाइप होगा, इंटीजर, एंड उसका साइज होगा वो 2 डिजिट तक होल्ड कर सकता है, कि स्टूडेंट 2 डिजिट तक ही हो सकते हैं। और मैक्सिमम ह्यूमंस की एज आपको पता ही है कि 2 डिजिट तक चलती है, 100 से ऊपर वैसे भी नहीं जाने वाला। देन ब्रैकेट एंड सेमीकोलन, देन प्रेस एंटर। जैसे आपने एंटर प्रेस करेंगे, इससे हमारी जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगी। अब जो आपने टेबल क्रिएट करी है उसको आप देखना चाहते हैं कि टेबल का एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या बन के आया है, कि कौन कौन सी फील्ड हमारी टेबल के अंदर प्रेजेंट है। तो उसके लिए आपको डिस्क्राइब कमांड का यूज करना पड़ता है। अगर आपको टेबल देखनी है, टेबल को व्यू करना है, तो उसके लिए आप लिखेंगे डिस्क्राइब। डिस्क्राइब के लिए आप एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं या तो आप पूरा लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। डिस्क्राइब और टेबल का नाम, टेबल का नाम हमने जो लिया है वो स्टूडेंट। ध्यान रखना है आपको, जब भी आप टेबल को डिस्क्राइब करें तो आपको टेबल का ही नाम लिखना है। आप उस समय डेटाबेस नहीं लिखेंगे। आप डेटाबेस लिखते हैं, दैट्स मीन्स वहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती वैसी। ठीक है, तो डिस्क्राइब स्टूडेंट, स्टूडेंट, देन सेमीकोलन और एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपकी टेबल का स्ट्रक्चर शो होगा, जिसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी फील्ड आपके टेबल्स के अंदर कंटेन कर रही हैं, उनका टाइप क्या है, कितनी वैल्यूज वो होल्ड कर सकते हैं। नल वैल्यूज यानी कि अभी तो ये सारी वैल्यूज खाली है, दैट्स मीन यहाँ पे यस यस लिखा हुआ है। कीज हमने प्राइमरी की यहाँ पे कोई सेलेक्ट नहीं की है। इसके बाद अब अगला काम है कि हमें टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, यानी टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन डालनी है। उसके लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। तो टेबल के इंफॉर्मेशन के लिए इंसर्ट इनटू कमांड, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम है स्टूडेंट, स्टूडेंट, और यहाँ पे हमें क्या करना है, उसके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करना है। तो वी विल राइट हियर वैल्यूज। वैल्यूज के बाद अब यहाँ पे हम वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे कि क्या कौन कौन सी वैल्यूज हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा रोल नंबर, तो मैं रोल नंबर लिख रहा हूँ। रोल नंबर के बाद आपका अगली जो फील्ड है वो है आपकी नेम। तो नेम को आपको याद रखना है, जब भी कोई भी आप कैरेक्टर वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं एज अ रिकॉर्ड, तो उस समय आपको ऑलवेज इन्वर्टेड कॉमा में ही वैल्यूज को लिखना है। तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा हम स्टार्ट करेंगे और नेम में लिख देता हूँ ABHI अभी, देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, एंड नेक्स्ट आइटम हमारा क्या है, यानी कि सॉरी नेक्स्ट आइटम नहीं, यानी कि नेक्स्ट फील्ड हमारी क्या है, एज। एज विल बी 15 एंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, देन एंटर। यहाँ से हमें पता लगता है कि हमारी फर्स्ट रो जो है वो क्रिएट हो चुकी है। एज इट इज़ हम मल्टीपल रोज को इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। आपको बार बार सेम कमांड लिखनी पड़ेगी, बस आप वैल्यूज आप चेंज करते रहिए। जैसे कि मैं ये सेकेंड कमांड में मैं सिर्फ क्या करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे बस मैं रोल नंबर चेंज कर देता हूँ। रोल नंबर चेंज करने के बाद यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, कुमार लिख देते हैं यहाँ पे, और एज चेंज कर देते हैं। देन एंटर। अगेन एक और ऐड कर लेते हैं, ऐसे ही यहाँ से चेंज कर देते हैं रोल नंबर, नेम चेंज कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, नेम सुमित लिख देते हैं, देन एज चेंज कर देते हैं 17 और एंटर कर देते हैं। तो हमारी 3 जो रोज हैं यहाँ पे वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि डेटा जो है वो एक्चुअल में किस तरह से एंटर हुआ है। तो उसके लिए जब भी आपको कोई भी डेटा देखना है SQL के अंदर से, तो डेटाबेस के अंदर से, तो हमेशा आपको सेलेक्ट कमांड का यूज करना है। तो उसके लिए सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम एंड सेमीकोलन।
ये आपकी टेबल बन के आ गई है। तो थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा।